राजकीय महाविद्यालय बावड़ी में डॉक्टर संतोष कुमारी, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास। विद्यार्थियों, आज हम बाबर के बारे में अध्ययन करेंगे। बाबर के जीवन, उसकी विजयों, उसके द्वारा लिखित ग्रंथ बाबरनामा आदि विषयों के बारे में पढ़ेंगे। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना में हुआ। बाबर का पिता उमर शेख मिर्जा फरगना का शासक था तथा उसकी मां का नाम कुतलुग निगार खानम था। बाबर पितृपक्ष की ओर से तैमूर का 5वां वंशज था और मां की ओर से वे चंगेज खां का 14वां वंशज था। अतः बाबर में तुर्कों और मंगोलों दोनों के रक्त का मिश्रण था। बाबर का चाचा अहमद मिर्जा समरकंद और बुखारा का शासक था। बाबर अपने पिता की मृत्यु के बाद 11 वर्ष की अल्पायु में 1494 ईस्वी में फरगना की गद्दी पर बैठा। 1496 ईस्वी में बाबर ने समरकंद को जीतने का असफल प्रयास किया। समरकंद तैमूर की राजधानी थी, अतः बाबर अपने पैतृक क्षेत्र को जीतना चाहता था। 1497 ईस्वी में बाबर ने समरकंद को जीता, लेकिन शीघ्र ही समरकंद व फरगना दोनों बाबर के हाथ से निकल गए। 1502 ईस्वी में उज्बेक सरदार शेबानी खां से सरायपुल के युद्ध में पराजित होने के बाद बाबर ने समरकंद को जीतने का विचार कुछ समय के लिए छोड़ दिया। 1504 ईस्वी में बाबर ने काबुल पर अधिकार कर लिया और 1507 ईस्वी में पूर्वजों द्वारा प्रयुक्त मिर्जा की उपाधि का त्याग कर बादशाह की उपाधि धारण की। बाबर भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। उसने तुर्की मूल के चगताई वंश का शासन स्थापित किया, जिसका नाम चंगेज खां के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा। बाबर ने उज्बेकों से तुलगमा युद्ध पद्धति, ईरानियों से बंदूकों का प्रयोग, अपने सजातीय तुर्कों से गतिशील घोड़ों का सफल संचालन तथा तुर्कों से तोपखाने का प्रयोग सीखा। बाबर ने उस्ताद अली कुली नामक एक तुर्क तोपची को तोपखाने का अध्यक्ष बनाया। भारत में मुस्तफ़ा खां नामक तोप विशेषज्ञ की सेवाएं ली। बाबर ने 1511 में समरकंद के साथ बुखारा व खुरासान को जीता, किंतु मई 1512 ईस्वी में कुल ए मलिक के युद्ध में उबैदुल्ला खां से पराजित होने पर समरकंद बाबर के हाथों से पुनः निकल गया। अब बाबर ने तीसरी बार समरकंद खोने के बाद उसने समरकंद को जीतने का विचार अंतिम रूप से छोड़ दिया। बाबर के भारत पर आक्रमण के समय भारत में अनेक स्वतंत्र राज्य थे, किंतु बाबरनामा में बाबर ने केवल 5 मुस्लिम राज्यों बंगाल, दिल्ली, मालवा, गुजरात एवं बहमनी और 2 हिंदू राज्यों मेवाड़ व विजयनगर का ही उल्लेख किया है। बाबर ने 1519 से 1524 ईस्वी तक 4 बार भारत पर आक्रमण किया। 1519 ईस्वी में पहला आक्रमण बाजौर पर किया और बाजौर आक्रमण के समय ही भेरा के किले को जीतने के लिए भारत में सर्वप्रथम उसने तोपखाने का प्रयोग किया। चौथे आक्रमण में 1524 ईस्वी में उसने लाहौर और दीपालपुर को जीता। पानीपत विजय का आक्रमण बाबर का 5वां आक्रमण था और लाहौर के सूबेदार दौलत खां लोधी व इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खां लोधी ने बाबर को भारत आने का निमंत्रण दिया। इब्राहिम लोधी ने दौलत खां के पुत्र दिलावर खां से क्रूर बर्ताव किया था। बाबरनामा में बाबर राणा सांगा द्वारा भारत आक्रमण के निमंत्रण का उल्लेख करता है, किंतु बाबरनामा के अलावा किसी अन्य स्रोत से इसकी पुष्टि नहीं होती है।
21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। इसमें इब्राहिम लोदी पराजित हुआ। बाबर की विजय का कारण उसका तोपखाना व कुशल सेनापतित्व था। इस युद्ध में बाबर ने तुलुगमा युद्ध पद्धति तथा तोप सजाने की उस्मानी विधि का प्रयोग किया। तुलुगमा पद्धति वह युद्ध पद्धति है जिसमें तुलुगमा सेना का वह भाग है जो सेना के दाहिने और बाएं भाग के किनारे पर खड़ा रहता था और चक्कर काटकर शत्रु पर पीछे से हमला करता था। दो गाड़ियों के बीच जगह छोड़कर उसमें तोपों को रखकर चलाने को उस्मानी विधि कहा जाता था। पानीपत के युद्ध में ग्वालियर का शासक विक्रमजीत भी इब्राहिम लोदी के पक्ष में युद्ध करता हुआ मारा गया। पानीपत की जीत के बाद बाबर ने काबुल के प्रत्येक निवासी को एक एक चांदी का सिक्का दान में दिया। इस उदारता के कारण बाबर को कलंदर भी कहा जाता है। 17 मार्च 1527 ईस्वी को बाबर ने आगरा से 40 किलोमीटर दूर खानवा नामक स्थान पर राणा सांगा को पराजित किया। खानवा के युद्ध का प्रमुख कारण पानीपत विजय के बाद बाबर का भारत में रहने का निश्चय था। बाबर ने खानवा के युद्ध से पहले सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए जिहाद का नारा दिया। मुसलमानों पर लगने वाले तमगा नामक स्टाम्प कर को समाप्त किया और सैनिकों के सामने कभी शराब न पीने का वादा किया और सैनिकों के सामने ही उसने शराब के सभी बर्तन तोड़ दिए। खानवा विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। इस युद्ध में राणा सांगा को हसन खां मेवाती, महमूद लोदी, आलम खां लोदी तथा मेदिनी राय ने सहयोग प्रदान किया था। महमूद लोदी ने राणा सांगा को दिल्ली के शासक के रूप में मान्यता दी। खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने 1528 ईस्वी में चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय को पराजित किया। चंदेरी की जीत के बाद बाबर ने राजपूतों के सिरों की मीनार बनवाई थी और इस युद्ध में भी बाबर ने जिहाद का नारा दिया। इस युद्ध में राजपूत स्त्रियों ने जौहर किया। मेदिनी राय का मालवा की राजनीति में इतना अधिक हस्तक्षेप था कि उसे मालवा के राजाओं का निर्माता कहा जाता था। 6 मई 1829 ईस्वी को घाघरा के युद्ध में बाबर ने बंगाल व बिहार की लोहानी अफगान सेना को पराजित किया। यह बाबर का अंतिम युद्ध था। इस युद्ध में अफगानों का नेतृत्व महमूद लोदी कर रहा था। महमूद लोदी खानवा से भागकर बिहार का शासक बन गया था। घाघरा के युद्ध के बाद बिहार बाबर के नियंत्रण में आ गया। 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। उससे पहले आगरा के नूरे अफगान आराम बाग में दफनाया गया। बाद में काबुल में स्थायी रूप से स्वयं द्वारा चुने गए स्थान पर उसे दफनाया गया। गुलबदन बेगम के अनुसार इब्राहिम लोदी की मां ने बाबर को जहर दे दिया। गुलबदन बेगम बाबर की बेटी थी और इसने हुमायूंनामा नामक पुस्तक लिखी। बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी, जिसे बाबरनामा भी कहते हैं, उसमें तत्कालीन भारत का वर्णन किया है। बाबर ने ख्वाजा अबेदुल्ला द्वारा लिखी गई पुस्तक रिसाला ए वालिदिया को भी तुर्की पद्य में लिखा। बाबर ने एक नवीन शैली में रिसाल ए उसज की रचना की, जिसे खत ए बाबरी भी कहा जाता था। हुमायूं को बाबर ने यह सलाह दी कि संसार उसका है। कहने का मतलब यह है कि संसार उन्हीं लोगों का है जो परिश्रम करते हैं अथवा किसी भी आपत्ति का मुकाबला करने की क्षमता रखते हैं। बाबर को बाग लगवाने का बड़ा शौक था। उसने कई बाग लगवाए
आगरा में नूरे अफ़गान बाग, जिसे अब आराम बाग कहा जाता है, यह बाबर ने ही लगवाया। पानीपत में उसने संबल मस्जिद बनवाई। बाबर के भारत आगमन के बाद कुषाण साम्राज्य के बाद पहली बार काबुल व कंधार उत्तरी भारत में शामिल हुए। बाबर ने खलीफा का आधिपत्य भी स्वीकार नहीं किया। बाबर से पहले दिल्ली के शासक सुल्तान की उपाधि धारण करते थे। उसने सुल्तान के स्थान पर बादशाह की उपाधि धारण की। बाबर का साम्राज्य काबुल से लेकर बिहार तथा दक्षिण में ग्वालियर तक था। बाबर को मुगल वंश की स्थापना के कारण इतिहास के प्रसिद्ध विजेताओं के बीच उच्च स्थान पर रखा जाता है। उसने अपने ग्रंथ बाबरनामा में हिंदुस्तान के 3 अभिशापों का उल्लेख किया है। ये है गर्मी, लू और धूल। बाबर लिखता है कि हिंदुस्तानी सैनिक मरना जानते हैं, लड़ना नहीं। इस प्रकार बाबर पहला आक्रमणकारी था जिसने भारत में अपना विशाल साम्राज्य स्थापित करने की शुरुआत